राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में मैं आपको बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे में बृहस्पति देव का पूजन कैसे किया जाता है यह विधि करके दिखाने जा रही हूँ। तो अगर आपने घर के अंदर जो है भगवान विष्णु की कलश स्थापना करके पूजा वगैरह नहीं की है, सीधे केले की पूजा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले शुद्धिकरण और आचमन कर लीजिएगा। और अगर घर के अंदर आपने पहले पूजा करी है तो वहाँ पे आपने आचमन किया ही होगा, तो बार बार आचमन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केले के पौधे के पास जब आप जाएंगे एक आसन लेकर ज़रूर जाइएगा, बैठ करके ही पूजा करनी चाहिए। तो आप बैठ करके सबसे पहले हाथ में फूल लेकर के बृहस्पति देव का ध्यान करेंगे। बहुत ज़रूरी है ये, हाथ में फूल लेकर के ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः बोलना है। साथ ही साथ ये प्रार्थना करनी है कि मैंने जो बृहस्पतिवार के व्रत किए हैं उन्हीं की पूर्णता के लिए हे बृहस्पति देव आपकी पूजा कर रही हूँ, ऐसा बोल करके आप फूल अर्पित करेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे। ये हो गया। ध्यान के बाद अब जल अर्पित करना है। तो पीतल का लोटा लीजिए। देखिए पीतल का लोटा इसलिए बोल रही हूँ, वो पीला होता है, ठीक है। तांबे का थोड़ा सा लाल जैसा होता है। पीतल का लोटा हो तो अच्छा रहेगा। उसमें आपको हल्दी मिलाना है, क्योंकि हल्दी मिश्रित जल ही अर्पित करना चाहिए इस व्रत में। तो केले की जड़ में सबसे पहले जल अर्पित करते हुए ऊपर की ओर जल अर्पित किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले केले की जड़ में अर्पित करते हुए ऊपर की ओर इस प्रकार से ओम ह्रीम बृहस्पतये नमः बोलते हुए जल अर्पित करिए। इसके बाद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तो आप मौली धागा जो है केले की जड़ में बांध सकते हैं। देखिए वस्त्र हर बार ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि पौधा है, बार बार मौली धागा अर्पित करने से नुकसान भी हो सकता है। छोटा सा पौधा कई बार होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार वस्त्र अर्पित करें। पहली बार और उद्यापन में मौली धागा बांध दें, बाकी हर बार ज़रूरी नहीं। वस्त्र के बाद चंदन लगाया जाता है, तो आप हल्दी लगाएं, चंदन का टीका करें और फिर अक्षत स्वरूप भीगी हुई चने की दाल ज़रूर अर्पित करें। फिर फूल चढ़ाए जाते हैं। बृहस्पति देव की पूजा में पीले पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। तो फूल चढ़ाने के बाद धूप बत्ती जलाएं, भगवान को धूप दिखाएं और दीप दिखाएं। दीपक प्रज्वलित करके आप कोई भी स्तुति भी गा सकते हैं बृहस्पति देव की। और फिर दीपक रखते हुए ध्यान रखिएगा, दीपक यूं ही धरती में खाली नहीं रखा जाता है। या तो आप फूल तोड़ करके उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं, या फिर चने की दाल नीचे रख के उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा पौधे में मत रखिएगा। अगर बहुत बड़ा पौधा है तो किनारे रखिए, क्योंकि दीपक की लौ से पौधा झुलस सकता है। थोड़ी भी आंच पौधे में जाती है तो ये उचित नहीं होता है। हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं, उल्टा कष्ट पहुंचाएं पौधे को, तो फिर पूजा के बल्दी दोष लग जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, दीपक दूर रखिएगा। धूप दीप करने के बाद नैवेद्य अर्पित किया जाता है, यानी भोग लगाया जाता है। तो आप बढ़िया से कटोरी ले जाएं, उसमें भीगी हुई चने की दाल, गुड़ और केला रख करके भोग लगाएं, या फिर पत्तों में भी आप लगा देते हैं तो कोई दोष नहीं है। जिन पत्तों से दोने तैयार किए जाते हैं वो आप रखें, या फिर एक दिन पहले अगर केले का पत्ता भी तोड़ा हुआ है या फिर सूखा तो उसमें भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से भोग लगाने के बाद, जैसे कि एक नियम है भोग लगाने का कि जल का घेरा लगा करके ही अर्पित किया जाता है, तो जब भी आप भोग रखें तो 3 बार भोग में जल ज़रूर फेरें और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि वो नैवेद्य स्वीकार करें। इस प्रकार से पूजन करने के बाद बार बार कोटि कोटि प्रणाम करना है आपको, और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करिएगा कि पूजा पाठ में कोई गलतियाँ हो गई हो तो क्षमा करिएगा, अपनी मनोकामना कहिएगा, ठीक है। कुछ देर बैठ करके वहीं पास अगर आप हल्दी की माला से ब्रीम बृहस्पतये नमः ब्रीम बृहस्पतये नमः का जप करते हैं तो ये आपके व्रत को और भी ज़्यादा प्रभावशाली और जल्दी सफलता प्रदान करता है। जो भी आपकी मनोकामनाएं जल्दी सिद्ध होती हैं। वहीं पे बैठ के चाहे हल्दी की माला हो या ना हो तो भी आप मोबाइल में 10-15 मिनट बैठ के देख सकते हैं उसमें टाइम, और उतने बैठे आप बृहस्पति देव के मंत्र का जप ज़रूर करें। अगर मंत्र नहीं बोलना है, जय बृहस्पति देव ऐसा नाम जब भी करेंगे ये भी बहुत अच्छा आपके व्रत के लिए होगा। अब पूजा हो जाने के बाद यूं ही उठकर नहीं चले जाना है। जिस आसन पर बैठकर हम पूजा कर रहे थे उसको थोड़ा सा पीछे खिसका कर उस आसन के नीचे
नीचे जल डालना है और यही आसन के नीचे डाला हुआ जल नीचे की 3 उंगलियों से माथे पे जरूर लगा लेना है। ऐसा करने से ही पूजा का पूरा फल मिलता है, क्योंकि पूजा वहां पे कर रहे थे तो हमारी पूजा की ऊर्जा वहां पर उत्पन्न हो जाती है, जो हमें अपने ऊपर ही लेना चाहिए, वरना ये ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, जिसे ग्रंथों में कहते हैं कि आधा फल इंद्रदेव ले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर जो लोग आसन ले जाकर पूजा नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मंदिर में पूजा कर रहे हैं या फिर बाहर जहाँ पे आसन नहीं ले जाया जा सकता है, तो खड़े होकर या बैठकर जैसे भी आप पूजा कर रहे थे, तो वहाँ की धूल आपको माथे पे लगा लेनी है, ठीक है, ताकि पूजा की ऊर्जा व्यर्थ ना जाए, आप ही जो है उसे ग्रहण करें। ये विधि जरूर करनी है। और इसी तरह की मैंने बृहस्पति देव की पूजा के कई वीडियो 15 से 17 दिए हुए हैं। एक वीडियो में मैंने मतलब पूजा दिखाई है स्क्रीन पे, साथ ही साथ उसमें कथा सुनाई है, तो आप पूजा देखते हुए कथा सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एक बार चैनल पे आइएगा, सभी वीडियो देखिएगा ज़रूर। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।